एक युवक ने वास्तव में एक स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स पिज्जा ट्रक बनाया। उसने खुद को देश भर में इसे चलाने की चुनौती दी। क्या वह वास्तव में इसे कर पाया? पहला कदम 4 पहियों वाले वाहन को खोलना था। उसने जल्दी से इसे 8 टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर उसने एक फ्रेम बनाया। मुझे उनके हाथों के कौशल की प्रशंसा करनी हो। स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स का मुख्य फ्रेम जल्दी से बनाया गया था। फिर उसने वाहन के चारों ओर स्पंज की एक परत लपेटी। लेकिन कार्टून कर्व बनाना बेहद मुश्किल साबित हुआ। निर्माण के 1 घंटे बाद वाहन अभी भी बहुत कच्चा लग रहा था, इसलिए इसे फिर से तराशना पड़ा। आश्चर्यजनक रूप से कार वास्तव में उल्लेखनीय रूप से सुचारू रूप से चली। इसमें बैठना एक बवंडर की सवारी करने जैसा था। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि यह सड़क पर उपयोग के लिए कानूनी है या नहीं। फिर वह घर लौट आए और ध्यानपूर्वक इसे तराशना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद यह अंततः एक हैमबर्गर के रूप में आकार ले लिया। लेकिन जियो शुआई संतुष्ट नहीं थे। फिर उन्होंने किनारों के आसपास कुछ मक्खन डाला। उन्होंने 100 से अधिक बड़े आकार के तिल भी बनाए। जियो शुआई के लिए, जिनके पास व्यापक निर्माण अनुभव था, ऐसा ऑपरेशन कोई समस्या नहीं थी। फिर उन्होंने कार के विवरण में कुछ सुधार किए, छत पर तिल के बीज रखे और यहाँ तक कि कुछ नकली सलाद और पनीर भी बनाया। यह तुरंत बहुत स्टाइलिश दिखने लगा और फिर हेडलाइट्स और स्पंज बॉब लाइसेंस प्लेट को लटका दिया, यह साबित करने के लिए कि सड़क पर गाड़ी चलाना कानूनी था। पूरा निर्माण पूरा होने के बाद ये बहुत स्टाइलिश भी दिखने लगा। ये काफी उन्नत है। फिर उन्होंने कार को एक पेशेवर रेसिंग ट्रैक पर पहुंचाया। उन्होंने इसे सड़क परीक्षण के लिए चलाने की योजना बनाई। फिर उन्होंने कार को ट्रैक पर चलाया। उन्हें अपने साथियों की पानी की बंदूकों से भी बचना पड़ा। वे अंततः फिनिश लाइन तक पहुंच गए। ऐसा लगता है कि कार का प्रदर्शन अभी भी बहुत अच्छा है। इसके बाद जियाओ शुआई इसे कैलिफोर्निया ले जाएगा। यात्रा में लगभग 18 घंटे लगेंगे। इसने सड़क पर बहुत ध्यान आकर्षित किया। हालांकि टायर जल्द ही वजन सहन नहीं कर सके। वे निरीक्षण के लिए मरम्मत की दुकान पर पहुंचे। फिर वे अपने रास्ते पर चलते रहे। उन दोनों ने एक बार फिर बिजली की गति महसूस की। हालांकि उन्होंने जल्द ही पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि पुलिस ने उनसे बस इतना कहा कि कार को सड़क पर नहीं चलाया जा सकता। फिर वे चले गए, लेकिन दोनों ने पुलिस की सलाह नहीं मानी। वह हमेशा की तरह गाड़ी चलाता रहा, रास्ते में सुंदर दृश्यों का आनंद लेता रहा। जब वह कार से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि कार का अगला हिस्सा पहले से ही खराब हो चुका था। शायद किसी ने उसे काट लिया था। यहाँ तक कि आधे तिल भी गिर चुके थे। हालांकि यांत्रिक दृष्टिकोण से कार अपेक्षा से कहीं बेहतर स्थिति में थी। कुछ लोग तस्वीरें लेने के लिए भी रुके। फिर वह अपने अगले पड़ाव लास वेगास की ओर चल पड़ा। यह विश्वास करना कठिन है कि यह कार 50 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकती है। इसने दर्शकों का ध्यान भी आकर्षित किया। यह निश्चित रूप से देखने लायक एक सुंदर दृश्य था। समय जल्दी ही शाम में बदल गया। होटल में रात्रि विश्राम के बाद हम अपनी स्पंज बॉब कार को कार वॉश में ले गए। हमने इसे अच्छी तरह धोने की योजना बनाई। लेकिन क्या आप दोनों कार को सिर्फ धो रहे हैं या इसे नहला रहे हैं? यह पागलपन है। मुझे आखिरकार पता चला कि पानी से नहाना कैसा दिखता है। अंततः 2 दिन और 2 रात ड्राइविंग के बाद हम अंततः सुरक्षित रूप से वापस आ गए। लेकिन कार का बाहरी हिस्सा काफी जर्जर लग रहा था। तो यहाँ सवाल है, इतनी शानदार परिवर्तनीय स्पोर्ट्स कार का सामना करते हुए क्या आप भी एक का मालिक बनना चाहेंगे?